सुख नहीं है और सुख प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना सब ऐश्वर्य को त्याग दिया, जंगल में चले गए। 5-6 साल लगभग उन्होंने कड़ी तपस्या की और 35 इयर्स के जब थे वो तब उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की। जहाँ हम कल 2-3 दिन में जाने वाले बुद्ध गए, तो जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व को प्राप्त किया और बुद्धत्व प्राप्त के पश्चात फिर 7 सप्ताह तक वे उसी जगह पर रहे और उसी के पश्चात फिर वे सारनाथ चले गए बृहदाय वन में, और वहाँ उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया। ऐसे हम कहते हैं। तो वहाँ पर उनके जो 5 साथी थे, परिव्राजक जिसे हम कहते हैं, वे परिव्राजक को मिले और फिर वो परिव्राजक ने उन्हें सवाल पूछा। वैसे वे एक साथ तपस्या कर रहे थे, लेकिन वो उन्होंने मार्ग बदल दिया, ऐसा उन्हें लगा। और वो 5 परिव्राजक के मन में उनके प्रति बहुत घृणा थी। उन्होंने संसार का लाभ लिया है, त्याग को त्याग दिया है, और इसी तरह से वो अनुभव के साथ वो उनको मिलते हैं। लेकिन जब बुद्ध उन्हें मिले बृहदाय में श्रावस्ती में, तो वो तब उनकी जब मुलाकात हुई तब वे बहुत प्रभावित हुए। वो 5 परिव्राजक बुद्ध को देखकर बहुत प्रभावित हुए और फिर उनको लगा कि उनसे सुनना चाहिए कि आप बृहदाय छोड़ने के बाद जब आप ध्यान में गए तो आपने कैसे बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो वो फिर उनके मन में जो सवाल था, 5 परिव्राजकों के मन में जो सवाल था कि संसार में दुख है, चिंता है, भय है, तो क्या आपने ऐसी कौन सी बात खोजी है कि जिस वजह से हम इस संसार से दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो बुद्ध ने जब सुना तो कि क्या आप दुख से कैसे मुक्त हो गए, दुख मुक्ति का मार्ग क्या है। सही में हम संसार में सुख, समाधान, शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बुद्ध ने जब जवाब दिया तो बुद्ध ने कहा, यदि आप पंचशील का आचरण करते हैं, पंचशीलों का अवलंबन करते हैं, पंचशील के मुताबिक आप आचरण करते हैं, तो आप जीवन में, संसार में दुख मुक्त हो सकते हैं। तो इसी को हम धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने पहली बार धम्मचक्र प्रवर्तन किया तो दुख मुक्ति का मार्ग बताया। तो दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए बुद्ध ने यही 5 बातें जो बताई है, वो उसी का ही उद्गम स्थान। ये बहुत ही सटीक बात है कि बौद्ध धर्म का आचरण करना तो हर एक को लगता है कि दुख से मुक्त होना चाहिए। संसार में हम चिंता है, भय, बहुत सारी पीड़ा है, हम अनुभव करते हैं, लेकिन हमारी पीड़ा है जो है, समस्या जो है, दुख जो है, ये हमारे प्रकृति का परिणाम है। और इस तरह से बुद्ध ने जो 5 बातें उन्हें बताया कि जीवन में 2 बातें नहीं करनी चाहिए, 5 बातें बताई। हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और किसी भी प्रकार का मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, नशापान नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से 5 बातों से हमारा जीवन बर्बाद होता है। इन 5 बातों से हम जीवन में खतरे में, दुख में रहते हैं। तो इस तरह से बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को कहा, इन 5 बातों से आपको मुक्त होना चाहिए। तो ये 5 बातें क्यों होती है, उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है, ये बुद्ध ने ढूंढ लिया। ये क्यों होता है इस तरह से बात नहीं। तो जैसे कि हिंसा क्यों करते हैं, द्वेष की वजह से हिंसा होती है। चोरी क्यों करते हैं, लोभ की वजह से चोरी करते हैं, जो अपना नहीं वो लेते हैं, क्योंकि लोभ है, तृष्णा है, तना है। तो इस तरह से लोभ की प्रवृत्ति है। व्यभिचार या कामचंद या लैंगिक दुराचार क्यों करते हैं, अशांति है, असमाधान। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चौथी बात हम देखते हैं कि झूठ क्यों बोलते हैं, अहंकार। और नशापान क्यों करते हैं, अज्ञान, क्योंकि हमें पता नहीं कि इससे क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, शरीर पर क्या परिणाम होता है, अपने संबंधों पर क्या परिणाम होता है, इसके बारे में हम जानते नहीं। तो मुझे लगता है कि 5 प्रकार की जो दुष्प्रवृत्तियां होती है, जैसे कि हम संसार में अभी देखें
अपने आजू बाजू में, अपने देश में, भारतवर्ष में हम देखते हैं तो हमें सभी जगह पर यह दिखाई देता है, हिंसा से हिंसाचार होता है, लोभ से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चंचलता, अस्थिरता, समाधान से लोग विचार बढ़ रहा है, लोग अपने आप को अहंकार में मैं बड़ा हूँ, आप छोटा है, मैं इस पार्टी का हूँ, आप पार्टी के है, मैं पुरुष हूँ, आप स्त्री है, मैं लिखा पढ़ा हूँ, आप अनपढ़ है। तो इस तरह से हमेशा अहंकार में रहते हैं, मैं बड़ा हूँ, अब उनको हम कम समझते हैं। तो इस तरह से झगड़ा, तनाव तो बेबनाव या समाज में अशांतता है। लोग अज्ञान में होने के कारण नशे में पड़े हैं। अलग अलग प्रकार की नशा है, पद की नशा है, प्रतिष्ठा की नशा है, सौंदर्य की नशा है, खाने की नशा है। केवल दारू या ये अन्य प्रकार की नशा नहीं, हर एक को अपनी अपनी नशा होती है। तो इस तरह के नशा में लोग रहते हैं, जीते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम जब समाज की स्थिति को देखते हैं, इस देश की स्थिति को में देखते हैं, तो देश में कई सारी ये बातें हमें दिखाई देती हैं। तो ये पता चला है कि द्वेष, हिंसा का कारण क्या है? द्वेष है, तो हिंसाचार बढ़ रहा है। लोभ का कारण क्या है? अपनी लोभ की प्रवृत्ति है, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चंचलता, अस्थिरता होने के कारण व्यभिचार बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि अंधकार, अज्ञान, इसी के कारण हम कई सारी अलग अलग बातों में, संसार में, जीवन में सत्यता का दर्शन नहीं है, इसलिए हम अज्ञान में फंसे हुए। तो इन 5 प्रकार की जो दुष्प्रवृत्ति है, उसी को मिटाने के लिए 2 प्रकार को शील को कहा गया है। क्या नहीं करना और क्या करना। अभी ये नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, विचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और किसी भी प्रकार का नशापान नहीं करना है। तो फिर क्या करना? जब तक ये नहीं करना बुद्ध ने कहा है, लेकिन बुद्ध ने इसके कुछ अल्टरनेटिव दिया है, उपाय दिया है, एंटीडोट दिया है। तो यदि ये नहीं करना है तो क्या करना है? हम कहते हैं पहला शील, मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। तो द्वेष के लिए एंटीडोट मैत्री का। तो किसी भी के साथ आपस में हम द्वेष से व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पड़ोसी वाले हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाले, जहाँ जिनके साथ आप रहते हैं उनके साथ हमें मैत्री से पेश आना चाहिए, मैत्रीपूर्ण कर्म करना चाहिए। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि लोग को हमें परिवर्तित करना है, तो हम कहते हैं मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता है। तो दान की भावना है दातृत्व की भावना, देने की भावना। हमारे पास जो भी है उसी के साथ और उनको सम्मिलित करना, चाहे अपनी संपत्ति हो, चाहे अपना घर हो, चाहे अपना, अभी हम अभी साहब के घर रह गए, उन्हें लगा कि 4-5 दिन गेस्ट आने वाले हैं, तो कहाँ रहे? तो एक तरह से मेरा घर बहुत बड़ा है, आप आइए रहिए। वो उनके घर वाले सब हमारी सेवा करने के लिए जुटे हुए, अच्छा खाना बना रहे। तो ये दातृत्व की भावना है कि हम औरों के बारे में सोचते हैं कि उनकी क्या दिक्कत है, हम उनको किस तरह से सहायता करें, किस तरह से मदद करें। तो दान ये धर्माचरण की शुरुआत है। जब तक हम अपनी तक सीमित रहते हैं, हम अपने इस तक स्वयं के बारे में सोचते रहते हैं, तो हम दातृत्व की भावना बढ़ा नहीं सकते। लेकिन औरों की क्या जरूरत है, ये जब हम सोचने लगते हैं तब हमारी दातृत्व की भावना बढ़ती रहती है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि दान, मुक्त हस्त से दान करना है और उनके बारे में सोचना है। अलग अलग प्रकार का दान होता है, संपत्ति का दान है, धन का दान है, कपड़े का दान है, वस्तु का दान है, समय का दान है, आंखों का दान है, कई सारे अवयवों का दान है, और संपूर्ण जीवन का दान है। बाबा साहब ने हमारे लिए संपूर्ण जीवन समर्पित किया, दान दिया हमारे लिए, वो आखिरी क्षण तक वो कार्य करते रहे। इस तरह से हमें भी समाज के प्रति कुछ देना चाहिए, समाज के प्रति हमारी ये जो ऋण है वो समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए और हमारे लिए कुछ बात करनी चाहिए। इससे दान की भावना हम कहते हैं। अभी शांति, संतुष्टि और सादगी का आचरण जिसे हम कहते हैं, तो भौतिक चीजों के प्रति जो हमारा आकर्षण है, जिसे हम काम छंद कहते हैं, केवल हम इंद्रिय सुख के लिए कार्य करते हैं, लेकिन इंद्रिय सुख हमारे लिए हमेशा का सुख नहीं दे सकते, वो क्षणिक है। इसीलिए तो बुद्ध के पास सब कुछ होते हुए भी बुद्ध ने सबका त्याग कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि ये सुख का सही साधन नहीं। हम जिसे सुख समझ के चलते हैं वही बातें हमें दुख की ओर ले जाती है।
इसीलिए हम इंद्रिय सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए अकुशल कर्म में रत रहते हैं और उसी के कारण हमें दुख प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने ये इस बात पर सोचना चाहिए कि शांति, संतुष्टि, सादगी का आचरण करना, सादेपन का पालन करना। यदि हम सादगी का आचरण करने लगते हैं तो हम संतुष्ट रहते हैं, लेकिन हमारी तनाई भी बढ़ती रहती है तो फिर हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। और चौथी बात जो हमने कहा कि अहंकार, तो हमें समता का पालन करना चाहिए। मैं बड़ा हूँ, आप छोटा है, मैं पुरुष हूँ, आप स्त्री है, मैं लिखा पढ़ा हूँ। इस तरह से कहने से क्या होता है, हम एक दूसरे को अंडरमाइन करते हैं। और शील का आचरण के बारे में जब हम सोचते हैं, अभी पंचशील इस विहार का नाम है। शील का आचरण करने का सही अर्थ क्या होता है? शील का आचरण करने का सही अर्थ होता है एक दूसरे के प्रति संवेदनशील है, एक दूसरे की देखभाल करना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, आदर करना, एक दूसरे का मान सम्मान करना। स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, हर एक ने एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शील का आचरण करने से जब हम ऐसी कृति करें, ऐसे कर्म करें, तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। काया से भी कर्म होता है, वाणी से भी कर्म होता है और मन से भी कर्म होता है। मन में कोई अकुशल विचार आए तो भी एक प्रकार का दुख होता है। हमारी कर्म यदि अकुशल होता है तो उससे हमें दुख पहुंचाते हैं, हम स्वयं को भी दुख पहुंचाते हैं, औरों को भी दुख पहुंचाते हैं। तो पंचशील का अर्थ यही है कि मैंने जिस तरह से शुरू में 5 परिव्राजकों को कहा कि पंचशील के आचरण के माध्यम से आप दुख मुक्त हो सकते हैं, तो 5 प्रकार की बातों को टालना है, 5 बातों का हमें हमारे भीतर विकास करना चाहिए। तो आपसी संबंध है, एक दूसरे के साथ जो हमारे संबंध है वो सीख के आधार पर होता है। तो सीख या मैत्री ये हमारे लिए क्या है? 2 फीट को जोड़ने वाला सीमेंट है। हम एक दूसरे को जोड़ के किस तरह से रह सकते हैं? तो परिवार में हम हर एक के साथ अच्छे बर्ताव करना चाहिए, अच्छे व्यवहार करना चाहिए, समाज के साथ, लोगों के साथ। यही बात बाबा साहब अपेक्षित रखते थे। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि नीतिमत्ता पर आधारित नए समाज को निर्माण करना है, जिसकी नींव नीति होना चाहिए। अन्य सभी धर्मों की, जिस तरह से अभी शंकराचार्य ने, लाल मित्र ने कहा, सभी धर्मों की नींव ईश्वर है, भगवान है। बौद्ध धर्म में ईश्वर नहीं, ईश्वर की जगह पे नीतिमत्ता है, क्योंकि नैतिकता ही हमें सुख की ओर ले जा सकती है। एक दूसरे के साथ हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ हम संवेदनशील कैसे रहते हैं, अपनी कृति से औरों को तकलीफ ना हो, दुख ना पहुंचे, चोट ना पहुंचे, इस तरह के यदि हम व्यवहार करते हैं तो समाज से जो 5 दुष्प्रवृत्तियां है वो हट सकती है।